अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ। इसके अलावा कोकोनट मिल्क 1 कैन लिया था, इसमें 2 कप बनते हैं। सिलांट्रो, हरा धनिया, ये भी हाफ बंच मैंने लिया है, इसको बारीक काट लेना है। लाइम 1 लिया था मैंने और इसको भी मैंने स्लाइस में काट लिया। आपने लेमन यूज़ नहीं करना। जिंजर अदरक, इसका एक छोटा पीस लिया था और इसको भी लेंथ वाइज मैंने काट लिया है। चिल्लीज ली हैं, ये रेड कलर की हैं, स्पाइसी हैं, ये भी मैंने 2 ली हैं। इसके अलावा ऑनियन, प्याज 1 लिया है, इसको भी काट लिया है। और ये चिकन क्यूब्स हैं। आप इस चिकन क्यूब्स ना तो आप यखनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन ब्रॉथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना हो कुछ भी तो सादे पानी से भी आप ये सूप बना सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ हर्ब्स हैं, ये मेरे घर के हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये लाइम लीव्स हैं, जो लाइम है इसके पत्ते हैं, इनको भी आपने काट लेना है बारीक इस तरह से करके, लंबाई के रुख। बेज़ल, ये भी मैंने लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून हो गया, अभी काटा नहीं है मैंने इसको भी काट लेना है, घर की है ये मेरे। और ये लेमन ग्रास, ये भी 1 स्टिक मैंने ली है। अगर ये ना हो तो इसकी जगह आप लेमन जेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जेस्ट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपने ये जो इसका ग्रीन पार्ट होता है, ये इसको आपने इस तरीके से करके, तो इस तरीके से आपने बना लेना है। तो लेमन ग्रास की जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चिली पेस्ट भी चाहिए होगा, ये घर का मेरा बना हुआ है, तो आप बाज़ार का भी ख़रीद सकते हैं। घर में अगर बनाएं तो ये मैंने इस तरह की जो ड्राई चिलीज़ होती हैं रेड, ये लेके तो इनको बॉयल कर लिया था मैंने 10 मिनट तक, और जब पानी ठंडा हो गया तो पानी इनका फेंक के तो ये मैंने इनको पीस लिया था। और बीच में मैंने 1 टीस्पून इसमें वाइट विनेगर सिरका डाल दिया था। इसके अलावा चाहिए सोया सॉस, ये भी 1 टेबल स्पून है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है, और इसमें मैंने 2-3 टेबल स्पून जो है वो पानी डाल दिया था। अगर आपको बिल्कुल क्लियर किस्म का रनी सूप चाहिए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप चूल्हे पे एक पॉट चढ़ा लीजिए जिसमें हमने ये सूप बनाना है। और इसमें मैंने ये लिया है 1 गैलन जो है पानी का। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, मैं ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए मैंने 1 गैलन लिया है। इसमें ये डाल दीजिए सबसे पहले ये चिकन क्यूब्स हैं और ये ऑनियन, साथ ही ये मैंने हर्ब लिए थे, इनको काट लिया है और कुछ मैंने गार्निश के लिए रखे हैं, ये भी डाल दीजिए। चिल्ली पेस्ट 2 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं, अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये डाल दीजिए। बाकी चीज़ें भी आपने, ये मिर्चें भी डाल देनी है। कुछ लाइम मैंने लिए हैं, कुछ गार्निश के लिए रखे हैं, ये भी डाल दीजिए। जिंजर और ये सोया सॉस, ये डाल के आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसको आपने, इसमें सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी सोया सॉस में भी और जो क्यूब्स हैं इनमें भी होता है, और अगर आपको पसंद हो तो आप बाद में फिक्स कर सकते हैं। ये करके आपने आंच जो है हल्की कर देनी है, बहुत हल्की नहीं करनी, और इसको आप तकरीबन हाफ आवर के लिए रख दें। ये हाफ आवर हो गया मुझे इसको रखे हुए, चेक कर लेते हैं। तो अब आपने इस तरह करना है कि या तो इसको छान लीजिए, ये बाकी चीज़ें अब हमें नहीं चाहिए, ये इस तरीके से निकाल सकते हैं, आप स्ट्रेनर में डाल के छान भी सकते हैं। तो इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप इसका। आप चेक कर सकते हैं इस तरह का हमें क्लियर किस्म के ये स्टॉक चाहिए। तो अब इसमें आप डाल दीजिए ये चिकन जो है, चिकन को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, ये बस हो जाता है, 10 मिनट लगेंगे। चिकन ब्रेस्ट है ये। डाल के मिक्स कर लीजिए आप इसको, वेट करते हैं इसका 10 मिनट।
ये 10 मिनट हो गए मुझे चिकन पकाते हुए। चिकन हो गया ये। तो इस मौके पे आप इसमें नमक और मिर्चें भी जो पेस्ट है चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, नमक कम था, मैंने 1 टीस्पून इसमें और डाल दिया है। और अगर मिर्चें आप ज़्यादा खाते हैं तो वो भी आप इस तरीके से पेस्ट ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप साथ भी इस तरीके से पेस्ट डाल के रख सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए ये कोकोनट मिल्क, 2 कप लिया था मैंने। कोकोनट मिल्क आप घर पे भी बना सकते हैं, मैं उसकी रेसिपी भी आपको दूंगी बहुत जल्द। 2-3 मिनट इसको दे देते हैं। साथ ही इसमें डाल दीजिए ये सिलांट्रो थोड़ा सा। आप सूप इसको इस तरीके से एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा थिक चाहते हैं तो इसमें कॉर्न स्टार्च मैंने लिए थे 2 टेबल स्पून, मुझे थोड़ा सा थिक पसंद है तो ये डाल दीजिए। टोटली आप पे है कि आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। बहुत जल्द मैं आपको दिखाऊंगी श्रिम्प के साथ भी सूप बनाना। उसमें जो है मैं आपको कोकोनट मिल्क जो है घर में बना के उसके साथ आपको रेसिपी शो करूंगी। और ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, बस 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून ही आप इसमें ये डालें। इसके बाद इसको हल्का सा थिक होने तक पकाएं और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो सूप हमारा रेडी है, ये है इसकी फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है, ये मोस्ट फेवरेट सूप है मेरा, बहुत ज़्यादा मैं इसको बनाती हूँ। तो आप भी ट्राई कीजिए। सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम तब्दील हो रहा है, सूप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए और जाने से पहले अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।